नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 10 जो क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए है। ये आपकी पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 2 संविधान निर्माण से संबंधित है। ये आपकी 28 जुलाई 2020 की वर्कशीट है जिसका टॉपिक है हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। तो इसको समझने के लिए बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए गए हैं। एक है साउथ अफ्रीका का, दूसरा है हमारे देश भारत का। जो साउथ अफ्रीका है वो बहुत लंबे टाइम तक ब्रिटिशर्स के अधीन रहा। बाकी जगह तो ब्रिटिशर्स बसे नहीं, लेकिन यहाँ पर जो है बहुत बड़ी आबादी जो है ब्रिटिशर्स की यानी श्वेत लोगों की रहती है। लेकिन जो अश्वेत लोग हैं, यहाँ के काले लोग हैं, वो मेजॉरिटी में वो यहाँ के मूल निवासी हैं। 1994 में बहुत लंबे संघर्ष के बाद जब साउथ अफ्रीका को आज़ादी मिली, जिसमें नेल्सन मंडेला जी का बहुत बड़ा रोल था, तो अब उनके पास समस्या उत्पन्न हुई कि दोनों कम्युनिटी को साथ में रहना है, ठीक है, और आगे जाके संघर्ष की स्थिति ना हो, क्योंकि जिस तरह से उनका पास था तो उन्होंने बहुत सारे समझौते आपस में किए जिसमें दोनों के हितों का ध्यान रखा गया, श्वेत का भी और अश्वेत का भी, ठीक है। तो अब वो सारे के सारे समझौते है नियमों के रूप में लिख लिए गए ताकि जो आगे भी उनको निभाया जाए। ऐसा ना हो कि अभी जो बात बोली और आगे जाके उसको भूल जाए। नहीं, संविधान जो होता है उसको लिखित रूप में लिखने से पक्का हो जाता है कि हाँ, इन कानूनों को माना जाएगा। तो संविधान जो है उनका बन गया और वो संविधान एक बेहतरीन संविधान है जिसकी वजह से वहाँ पे श्वेत और अश्वेत लोग जो है मिलकर रहते हैं, भले ही उनका पास कितना ही मतलब ख़राब क्यों ना रहा हो, एक कटु पास था उनका, लेकिन आज वो मिलजुल कर साथ में रहते हैं, जिसमें उनके संविधान का बहुत बड़ा रोल है। अब आते हैं संविधान क्या है। संविधान का शाब्दिक अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ विधान, यानी सर्वश्रेष्ठ विधान। विधान मतलब कानून। इसकी डेफिनेशन दी गई है, संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी पुस्तक है जिसके नियमों का देश में रहने वाले सभी लोग मतलब नागरिकों को पालन करना होता है। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो मामूली क्लर्क हो, भिखारी हो, सबको उन नियमों का पालन करना पड़ता है। यहाँ संविधान ही सर्वोच्च कानून होता है, ठीक है। सबसे बड़ा कानून का हो गया संविधान का। इस संविधान द्वारा नागरिकों का नागरिकों के साथ और नागरिकों का सरकार के साथ संबंध तय होता है। संविधान में ही नागरिक और सरकार का वर्णन होता है। नागरिक और सरकार में क्या वो संबंध है कि जो सरकार है कौन चुनता है उसको, नागरिक। उसमें तरीका किस में दिया गया है, संविधान में, कि जो नागरिक हैं वोट देते हैं। वोट देने के बाद क्या होता है, जो पार्टी बहुमत पाती है वो सरकार बनाती है और उसका जो नेता होता है बहुमत वाली पार्टी का, वही हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं और वो हमारे ऊपर शासन चलाते हैं। और सरकार का नागरिकों के साथ संबंध है कि जो सरकार है वो नागरिकों के हितों के लिए कार्य करती है, संविधान के दायरे में बंद कर। संविधान में जो उसको निर्देश दिए उसके अनुसार वो देश की तरक्की और विकास के लिए नागरिकों के लिए कार्य करती है। देखो, नागरिक का नागरिक से संबंध, देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, किसी भी उस प्रदेश में रहता हो, चाहे वो बंगाली हो, पंजाबी हो, बिहार का हो, वो सब क्या है, भारतीय। हम सब का आपस में क्या संबंध है, हम सब भारत देश के निवासी और हम सब क्या हैं, भारतीय। और ये संबंध हमारे बीच में किसने स्थापित किया, संविधान ने। अच्छा, अब हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। दुनिया के सभी देशों में ऐसे बुनियादी नियमों की ज़रूरत होती है जिनसे उस देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। यहाँ तक कि कोई भी सरकारी या गैर सरकारी संगठनों को भी चलाने के लिए कायदे कानून जो है अपनाए जाते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ऐसा ले लेते हैं, स्कूल जो होते हैं उसके नियम और कायदे होते हैं। अब सोचो, अगर स्कूल में नियम कायदे ही ना हो, कोई आने का टाइम ना हो, जाने का टाइम ना हो, यूनिफॉर्म ना हो, कोई किसी भी क्लास में जाके घुस रहा है, तो क्या जो स्कूल है वो सुचारू रूप से चल पाएगा और जो उसका उद्देश्य था बच्चों को शिक्षित करने का वो पूरा हो पाएगा, नहीं, ठीक है। जब एक स्कूल को चलाने के लिए भी नियम कायदे जो हैं वो ज़रूरी हैं, तो फिर देश को चलाने के लिए तो इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तभी जो देश है वो सुचारू रूप से चलाया जा सकेगा। तो अतः सभी संगठनों को एक संविधान की ज़रूरत होती है, यानी सभी जितने भी संगठन है, चाहे वो स्कूल है, कॉलेज है, सबको एक लिखित नियमों की ज़रूरत होती है जिसके हिसाब से वो काम करते हैं। अब आते हैं, जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वहाँ संविधान ज़रूर होता है। उदाहरण के लिए अमेरिका, फ्रांस, भारत इत्यादि। अब इसका जो आखिरी पॉइंट है, धीरे धीरे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में सामान्यतः लिखित संविधान अपनाने का चलन हो गया, क्योंकि पहले लिखित और अलिखित दोनों होते थे, लेकिन अब ज़्यादातर लोग जो हैं वो लिखित संविधान को अपनाने लगे हैं, ठीक है। हालांकि अभी जो ब्रिटेन है, कनाडा है, इजराइल है, वहाँ पर अभी भी अलिखित संविधान है। अब आते हैं संविधान के कार्य।
इसके यहाँ पे हमारे को 4 कार्य बताए गए हैं। पहला कार्य है देश में एक साथ रहने के लिए लोगों में आपसी सहयोग और भरोसा विकसित करता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है देश में सरकार कैसे बनेगी, कैसे काम करेगी, फैसले लेने का अधिकार किसे होगा, ये कौन स्पष्ट करता है? संविधान। सरकार के अधिकारों की सीमा रेखा तय करता है। ठीक है, कि आपके क्या अधिकार हैं, नहीं तो सरकार तो मनमाने ढंग से काम करने लग जाएगी। तो संविधान एक तरह से सरकारों पे अंकुश रखता है, और जो संविधान है वो नागरिकों के अधिकारों को भी स्पष्ट करता है कि नागरिकों को क्या क्या अधिकार होंगे। चौथा पॉइंट है अच्छे समाज के गठन में लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। अब लोगों की आकांक्षाएं होती हैं कि समाज अच्छा हो, शांतिपूर्ण हो, अपराध मुक्त हो, तो इसमें संविधान की बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि संविधान के अंदर ही वो कानून बनाए जाते हैं जिसके द्वारा आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों पर अंकुश रखा जा सकता है। ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 1 पर, संविधान किसे कहते हैं? इसका उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा। संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी पुस्तक है जिसके नियमों का देश में रहने वाले सभी लोगों यानी नागरिकों को पालन करना होता है। यहाँ तक आपका पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब आते हैं किसी देश में संविधान के क्या कार्य होते हैं? तो ये कार्य भी आपके पास लिखे हुए हैं। आप इन कार्यों को है ऐसे का ऐसा पॉइंट वाइज, पॉइंट 1 2 3 4 डालकर इनको लिख सकते हैं इसमें कि किसी देश में संविधान के निम्नलिखित कार्य होते हैं, और ये 4 पॉइंट आप लिख दो। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर, लोकतांत्रिक देश संविधान क्यों अपना? तो इसका उत्तर है देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, देश के नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए, देश में कानून व्यवस्था व शांति बनाए रखने के लिए, सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण रखने के लिए, लोगों में आपसी भरोसा व सहयोग बनाए रखने के लिए लोग संविधान को अपनाते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर, लोगों को नियमों का पालन क्यों करना चाहिए? तो इसमें आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं। एक तो नियमों का पालन करना हर नागरिक का कर्तव्य है। दूसरा, देश की शासन व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा, देश को अराजकता से बचाने के लिए नियमों का पालन आवश्यक है। चौथा हो गया शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो है वो नियमों का पालन जो है बहुत ज़रूरी है। प्रश्न 5, यदि हम सड़क पर चलने के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो क्या स्थिति हो सकती है? तो इस वाले पार्ट का उत्तर होगा यदि हम सड़कों पर चलने के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो दुर्घटना की जो संभावना है वो बढ़ सकती है। दूसरा, जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है। अब आते हैं इसके अगले भाग पर। इसी तरह देश के लिए संविधान की अनुपस्थिति का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं कि अगर देश में संविधान अनुपस्थित हो तो इसका बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा, क्योंकि संविधान के अभाव में सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा। सरकार मनमाने ढंग से कार्य करेगी और वो नागरिकों के अधिकारों का हनन भी कर सकती है। ये सारी वर्कशीट हल हो चुकी है। अब आप इस वर्कशीट को पूरा कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप अपने शब्दों में भी इन प्रश्नों के उत्तर दे सकें। इसके लिए आप पाठ्यपुस्तक की मदद ले सकते हैं।